So now this chapter name is food security in India. तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आता वो आता बच्चा कि what is the meaning of food security? Means this is a policy of the government that all the citizens in their country have this much of money, have this much of accessibility that no one is hungry. मतलब हमारे लिए अगर आप कोई भी किसी भी जगह पर जाकर इफ यू आस्क एनीवन पोवर्टी, तो हम लोगों ने पोवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ा और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पोवर्टी एज अ चैलेंज इज बिकॉज ऑफ हंगर। जब भूख पैसा जब खाने को नहीं मिलेगा तो खाना अगर पैसा नहीं है तो खाने को नहीं मिलेगा, यानी कि इंटर रिलेशन। तो दैट मीन्स एवरी कंट्री, और हमने पोवर्टी एज अ चैलेंज में हमने पढ़ा था दैट सम ऑफ द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दे हैड फोकस्ड ऑन फूड सिक्योरिटी। क्योंकि सबसे पहली बात होती है हमारे तीन नीड्स हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इंसान जिंदा रहेगा तो बाकी चीजें। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई कंट्री, अगर हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, अगर हम कहते हैं किसी कंट्री का डेवलपमेंट, तो सबसे पहली बात होती है कि वहां पर कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को खाना प्रॉपर मिलता है। अब प्रॉपर मिलने का मतलब है दे शुड गेट दोज ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस ऑल्सो। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी and accessibility to food to all the citizens. And there are so many policies जिसमें गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है that no one in the country sleeps hungry. In India there was a very tough situation when India had, जो वेस्ट बंगाल था वहां पर आपका फेमाइन हुआ था 40s में। एंड ये जो फेमाइन था, फेमाइन का मतलब होता है, आपके पेपर का क्वेश्चन भी हो सकता है दैट व्हाट इज फेमाइन। इट्स अ कंडीशन जब आपका पानी कंटामिनेटेड है, यू आर नॉट गेटिंग द फूड, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ रेनफॉल, ड्रॉट, किसी भी वजह से। महामारी बोलते हैं हम हिंदी में। तो एक ऐसा सिचुएशन जो है दैट वाज मतलब कि जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग, एंड स्पेसिफिकली दोज पीपल वर पुअर, फिशरमैन, आर्ट मतलब कि जो आपके क्राफ्टमैन, वीवर्स, ये लोग थे जो इसके शिकार हुए। सो ऐसा एक सिचुएशन ना हो उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अडॉप्टेड मेनी टेक्नोलॉजीज, मेनी टेक्निक्स, जिसके अंदर से एक सबसे बड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि ऐसा वर्ल्ड बैंक और मतलब कि जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं दे हैड टोल्ड, दे हैड मतलब कि उन्होंने फोरकास्ट किया था दैट इंडिया के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देयर माइट बी अनदर फेमाइन जिसमें कई लोगों की डेथ हो सकती है। और इसीलिए द इंडियन गवर्नमेंट हैड गॉन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन जब उन्होंने जो है HIV seeds import किए थे from US laboratory along with insecticides, pesticides, and these were given to the farmers in Punjab, Haryana and those areas जहां आपके गेहूं उगता है। And then food sufficiency जो है उसको कोशिश की गई थी कंट्रोल करने का। Now there are some states, हमने उस दिन भी पढ़ा था, बिहार एंड उड़ीसा, they are food insecure states, but
यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये भी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी फूड इनसिक्योरिटी इज देयर। मतलब एवरी वन डज नॉट गेट प्रॉपर ग्रेन्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाई वी नीड फूड सिक्योरिटी, पहली बात तो ये है कि एवरी पर्सन हु इज लिविंग इन अ कंट्री नीड्स फूड। बट जब कभी भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, लाइक पैंडेमिक आया, फ्लड आया, ड्रॉट आया, तो ऐसे टाइम में जो लोग, जिनकी मतलब की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, दे बिकम, वो इस चीज के शिकार हो जाते हैं, दे बिकम प्रे टू सच कैलामिटीज। देन ऐसे टाइम में नेचुरल है कि कैलामिटी है तो ग्रो नहीं होगा, तो फूड प्राइसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे, एंड दिस मे लीड टू many disaster situation. So now in our country, who are food insecure? हम लोगों ने पोवर्टी में जो पढ़ा था ना, वही आंसर यहाँ पर भी है। द सेम आंसर विल बी गोइंग हियर। ऑल द पीपल जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, दे आर ऑल फूड इनसिक्योर। वो लोग आपके सबसे पहले आते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं। Then those who are belonging to what we call as, जो जिनके पास जो है ट्रेडिशनल आर्टिशंस, बिकॉज ये लोग अपना जो चीजें बेचते हैं उन्हीं चीजों से दे सर्वाइव। प्रोवाइडर्स ऑफ पेटी सर्विसेज, डेस्ट्यूट मतलब जिसका कोई घर बार नहीं होता, बेगर्स, ये सबसे पहले होते हैं। देन इन द अर्बन एरियाज कैजुअल लेबर्स, हम लोगों ने पोवर्टी ऐसा चैलेंज में पढ़ा था। कैजुअल लेबर्स कौन है? डेली वेजेस, आज उनको पैसा मिल गया, आज खा लिया, कल नहीं मिला, कल भूखे सो गए, तो दे आर। देन दोज प्रेग्नेंट विमेन, नर्सिंग मदर्स, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सफर फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। देन देर आर सम इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको ऊपर, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो दीज पीपल बिकम मोर फूड इनसिक्योर, एंड हो सकता है ओवर अ पीरियड दे मे डाई। And that is why this is very important that the government, the authorities make enough arrangements कि फूड इनसे मतलब फूड सिक्योरिटी रहे। तो नाउ आपके पेपर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? मतलब फूड को कैसे, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? पहली तो बात है, इट शुड बी अवेलेबल। भाई सबसे पहली बात तो है कि इट शुड बी अवेलेबल, यानी कि द कंट्री शुड प्रोड्यूस दिस मच, कि सबको जो है ग्रेन्स मिल रहे हैं, चाहे उनको इंपोर्ट करना पड़ता है या उनको कहीं से ग्रेन को रखना पड़ता है स्टोरेज में, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा है, इट शुड बी विद इन द रीच, यानी कि व्हेन यू आर सेलिंग इट आउट तो उनको आसपास में मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई इन आवर कंट्री द राशन शॉप्स वर एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द एरियाज, कि लोग वहां जाकर खरीदें। And the third one is, it should be within the pocket of the people, that is affordability. अफोर्डेबिलिटी का मतलब हो जाता है, इट शुड बी दिस मच, इतना पैसा होना चाहिए, इतना सस्ता होना चाहिए कि एवरी वन इज एबल टू बाय इट। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन इट इज सोल्ड एट दैट प्राइस। इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ पर जो है जो आपकी राशन शॉप्स है, मे बी आप लोगों ने कभी देखा ना हो, मुझे नहीं पता है, इफ यू हैव सीन इट, बिकॉज इट्स नाउ हार्डली हम लोगों को दिखता है।
तो जो राशन शॉप होते हैं, मान लो आप अपने घर में चावल लाते हो विच में बी 50 रुपीज किलो, 60 रुपीज किलो, लेकिन राशन शॉप में दीज आर सोल्ड फॉर 5 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज। तो ये आपका जो है, दे मतलब कि दे ट्राई। एंड इस मतलब ये जो है दे हैव। एंड फोर्थ एक डायमेंशन है जो इस मतलब कि आया था, दैट इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने बोला था कि एक और चीज होनी चाहिए, एंड दैट इज आपका एंटाइटलमेंट। he said there should be one more, and that is entitlement. And according to him, entitlement मतलब what one can produce and or other socially provided supply, there should be a shift। कितना मिलना चाहिए, एंटाइटलमेंट कितना होना चाहिए। हमारे यहाँ पर इन आवर कंट्री वी हैव ट्राइड टू गिव दिस फूड सिक्योरिटी टू ऑल बाय गिविंग व्हाट यू कॉल एज राशन, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के अंडर ही आपका राशन आता है। राशन में क्या होता है, मान लो कि आपके घर में 4 जने हैं, एंड 4 जने जो है दे आर, अब आप बॉय हो, एक लड़का है, लेट अस से एक लड़की है, फादर है, मदर है। नाउ फादर इज वर्किंग इन ऑफिस, मदर इज वर्किंग इन होम। बेटा 15 ईयर्स का है, बेटी 12 ईयर्स की है। यानी कि फादर की रिक्वायरमेंट, मदर की रिक्वायरमेंट, बेटे की रिक्वायरमेंट, बेटी की रिक्वायरमेंट। तो द गवर्नमेंट मेड्स एन एंटाइटलमेंट कि इस फैमिली को कितना। ना वो आपसे पहले पूछेंगे वो लोग व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, आप राइस ईटर हो या फिर आप जो हो यू आर दी व्हाट यू कॉल एज व्हीट ईटर, मतलब वो हमारा स्टेपल होता है। तो अगर उसमें लिखा हुआ है व्हीट ईटर, तो फिर आपको व्हीट मिलेगा ज्यादा। एंड इफ यू आर अ राइस ईटर तो आपको राइस मिलेगा, 15 डेज में एक बार मिलता है। तो अगर आपने लिखा राइस तो रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। भाई फादर एक दिन में कितना खा सकता है, मदर कितनी खा सकती है, बेटा और बेटी। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको राइस, शुगर, पल्सेस, एंड देन केरोसिन ऑयल। आजकल तो लोग नहीं लेते हैं केरोसिन ऑयल, बट दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन टू द पीपल एट अ सब्सिडाइज रेट। यानी कि मार्केट में अगर उस मतलब कि चावल की जो कीमत है वो 20 रुपए है, तो यू विल बी गेटिंग इट फॉर 5 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट ऑल्सो। एंड शुगर 15 रुपए किलो, बाहर 40 रुपए किलो और 15 रुपए किलो। एंड दस दे ट्राई टू, दैट इज अवेलेबिलिटी। अब ये अवेलेबल कैसा होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेसिबिलिटी के लिए राशन शॉप्स आर शिफ्ट और मतलब कि एस्टैब्लिश्ड। एंड अफोर्डेबिलिटी के लिए इट इज गिवन ऑन अ डिस्काउंटेड या फिर सब्सिडाइज प्राइस। नाउ एज आई सेड, हु आर फूड इनसिक्योर, already I have told you, all the people who are in the casual labors, जो रोज मतलब कि रोजमर्रा, या फिर जिनकी सैलरी या फिर जिनके वेजेस बहुत ही कम होते हैं, दे आर इन दी इंडिया। हमारे यहाँ पर काला हांडी एंड काशीपुर, काला हांडी एंड काशीपुर जो है, दे आर द वर्स्ट प्लेस वेयर आज भी फेमाइन लाइक सिचुएशन इज देयर। काला हांडी एंड काशीपुर आज भी वहां पर है। सो इन दी अर्बन एरियाज दे आर दीज, एंड इन दी, अगर हम सोशल कॉम्पोजिशन बोलते हैं, मतलब ये तो है अर्बन, प्लस अगर हम बोलते हैं सोशल कॉम्पोजिशन में, और हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, सोशल कॉम्पोजिशन का मतलब हो जाता है
सोसाइटी में कौन से ऐसे कैटेगरी है जिनको कभी कभी खाना नहीं मिलता? तो दोज पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, those who are migrants, फीमेल, न्यूबॉर्न बेबी, अगर मदर इज नॉट फेड, मदर दूध नहीं दे सकती है, तो ये लोग होते हैं जिनका फूड सिक्योरिटी ज्यादा होता है। And in the rural areas, we have already done those who are weavers, potters, washerman, barbers, self-employed, destitute, यानी कि जिनका कोई घर बार नहीं है, landless farmers, they become more prey to such. Now the second aspect is कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई फूड इनसिक्योर है? भूख। And hunger is said to be, हंगर मतलब भूख लगना। And there are two kinds of hunger. There are two kinds of hunger. One is seasonal hunger and second is chronic hunger. आपके पेपर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। In India, in our country, in your paper, it is a 3 marker question. हंगर के डायमेंशंस आपके 2 हैं, and one is seasonal and another one is chronic. Now, what is chronic? Chronic का मतलब है over a period, due to many factors, illiteracy, less income, unemployment, the person is not getting food. मतलब उनके घर में खाने पीने की दिक्कत है ही है, 10-10, 15-15 दिन खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी, मतलब कि आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, आई हैव सीन, मतलब पीपल, वो लोग क्या करते थे अपने घर में, मतलब मैंने उन्हें देखा है, वो लोग क्या करते थे, उनके घर में चावल होता था इतना सा, कोई किसी ने दे दिया, वो भी किसी ने दे दिया। नाउ व्हाट दे वुड बी डूइंग इज, मतलब हमारे मेट थे तो वो बताते थे, मतलब उसमें चेन्नई में अल्मुनियम के मतलब बर्तन में वो चावल रखा, हमारे घर से लेकर जाते थे नानी के घर से, फिर उसे पानी में डाल के रखते थे। मैं ना ये चीज को पूछती थी कि नानी वो पानी में क्यों डाल के रखते हैं, तो नानी कहती थी कि बेटा हम तो मतलब कि फेंक देते हैं ना, तो वो उसको पानी में रखकर अगले दिन वो जो उसका पानी होता है उसको दे वुड बी ड्रिंकिंग एज लिक्विड, एंड वो चावल को लेकर यूज करेंगे। तो दिस इज द कंडीशन, क्योंकि उनके घरों में खाना नहीं बनता, कई दिनों तक नहीं बनता। माई मॉम यूज टू टेल मी, मतलब हम लोग जब सब्जी वब्जी बनाते थे ना तो मम्मी बताती थी कि जो मतलब अच्छी फैमिलीज होती हैं वहां पर तेल वेल यूज होता है, एंड ऐसे मतलब कि इस्लाम एरियाज होती हैं, वहां पर क्या होता है, दे डोंट इवन, उनके लिए तो तेल से खाना बनाना या कभी इतना सा तेल यूज करना भी उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। So that is chronic hunger when they don't get food due to many factors. That is low income, unemployment, and seasonal आपका होता है ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क। जैसे कैजुअल लेबर्स हैं, बारिश हुई, पैंडेमिक हुआ, तो उनका काम बंद हो गया, उस पीरियड में उनको पैसा नहीं मिला, उस पीरियड में उनको खाना नहीं मिला। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, व्हेन द एग्रीकल्चरल लेबर्स आर गेटिंग द वर्क, जब काम हो रहा होता है, सोइंग है, कटिंग है, ये सब में उनको पैसा मिलता है, तो दे गेट फूड। वेरएस जब आपका ड्राई सीजन है तो दे डोंट हैव एनी वर्क, उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है वो इतनी मीगर होती है कि दे कैन नॉट सेव। ऊपर से फैमिली इतनी बड़ी होती है कि दे कैन नॉट सेव। दिस इज व्हाई वी से कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हम बोलते हैं घर के अंदर 8 जने, तो कमाने वाला एक, कैसे चलेगा? एंड दिस इज व्हाई दे, मतलब कि सर्टेन टाइम हंगर बिकम्स देयर प्रॉब्लम। तो ये आपके हंगर में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर। क्रॉनिक का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ड्यू टू लो इनकम, जैसे कॉबलर्स, मोची, अब उनको कितनी इनकम मिलती है, रिक्शा पुलर्स, दे डोंट गेट।
तो देख, वो लोग क्या करते हैं, पेट में गरम मतलब कि वो कपड़ा, ठंडा कपड़ा बांध के सो जाते हैं। नाउ दैट इज व्हाई, जैसे पोवर्टी इज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ चैलेंज। फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा, एंड नेचुरल कैलामिटीज हमेशा रहती हैं। एंड देयर वाज अ टाइम जब इंडिया कई चीजों को इंपोर्ट करता था। बेटा, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो उससे कंट्री का इकोनॉमी डाउन हो जाता है। वी हैव टू रिड्यूस। तो व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन? हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है? दे हैव टेकन टू कंपोनेंट्स। याद रखना, टू कंपोनेंट्स। ये मैंने बना रखे ना, ये सारे अलग अलग है लेकिन दो ही है आपके मेन। वन इज बफर स्टॉक and the second one is PDS. One is buffer stock and second one is PDS, Public Distribution System. तो what is buffer stock? बफर का मतलब होता है हर, मतलब एक चीज का चलते रहना, कॉन्टिन्यूअसली यू आर गेटिंग, आप स्टॉक जो हो रखते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम बनाया सबसे पहले। देन व्हाट दे डिड इज, दे आस्क्ड द फार्मर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स जहां सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस मतलब ज्यादा होता है, टू सेल देयर ग्रेन्स, दैट इज व्हीट एंड राइस। और गवर्नमेंट क्या करती है, मार्च में आपका जो है प्राइस अनाउंस करती है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पेपर का क्वेश्चन है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एवरी, मतलब ऐसा अभी तो 2-3 साल से वो कॉन्टिन्यूअसली एक ही रहा है। तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अगर आप लोग जो हो चावल उगाओगे तो गवर्नमेंट आपसे 1 रुपए किलो में ले लेगी। इतना ही होता है, ये 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, इतना ही होता है। एंड देन ये फार्मर्स जो है ये लोग ग्रो करते हैं एंड दे सेल आउट टू द गवर्नमेंट। अब उससे फायदा क्या होता है, फार्मर को इस बात की मतलब की परेशानी नहीं होती कि उनका ग्रेन कौन खरीदेगा, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय इट। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय इट। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन फार्मर्स से फ्रॉम ऑल द स्टेट्स दे बाय द ग्रेन्स, राइस, उसका नाम क्या है, व्हीट, एंड इनको राष्ट्र, उसका नाम क्या है, FCI के गोदाम में रखती है। इट इज केप्ट इन द गोडाउन्स ऑफ FCI। एंड देन व्हाट डू दे डू इज, जब 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 जिस जिस स्टेट को जरूरत पड़ती है, जहां जहां पर भी ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, इट सेल्स दैट ग्रेन ऑन इश्यू प्राइस। आपने देखा होगा यहां लिखा है MSP, इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस का मतलब हो जाता है उनको, मतलब कि जो स्टेट, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने खरीद के FCI में रखा हुआ, बिहार में फेमाइन आ गया, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को लिखेगी कि हमें इतना चावल चाहिए, तो उसके लिए देयर इज अ लेस प्राइस, उसमें वो जो है इट सेल्स आउट। इन दिस मैनर द बफर स्टॉक इज क्रिएटेड सो दैट नो स्टेट इज having deficit of grains. Certain times it would also sell it on subsidized price. Subsidized का मतलब क्या होता है, कम दामों पर, कम दामों पर बेच देती है। That is also they do it. So this is how फूड, आपका जो बफर स्टॉक होता है उसको वो क्रिएट करती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो बफर स्टॉक है वैसे तो ये बहुत अच्छा है, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स लाइक FCI का जो गोदाम है उसमें, मतलब कि गेहूं चावल भरे हुए हैं, चूहे उनको खा गए हैं, चूहे उनको खा गए हैं, बट दे हैव नॉट बीन सोल्ड, और वो बेकार हो रहे हैं।
दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन एमएसपी फार्मर्स के लिए एक लालच है। फार्मर्स के लिए एमएसपी एक लालच है। क्यों? क्योंकि उनको तो उनका सामान बिक जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे डोंट ग्रो अदर प्रोडक्ट्स। सिर्फ वो लोग चावल और राइस ही, सॉरी, चावल और गेहूं ही उगाते हैं। एंड उसकी वजह से आपकी दो तीन चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक तो दूसरी दूसरे जो मतलब की प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आती है। एंड दूसरा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर लेवल का नीचे जाना, थ्रेटनिंग टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बफर स्टॉक। मतलब एक तरफ तो बफर स्टॉक इज वेरी गुड बिकॉज द गवर्नमेंट इज बाइंग इट from the farmers and it is giving to those areas जहां पर नहीं होता है। but on the other hand, FCI का जो गोदाम है, it is fulfilled with all the grains and certain times जो rats होते हैं वो उसको खा जाते हैं। और इसीलिए दिस इज एंड सेकेंड, सम ऑफ द फार्मर्स जहां पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश वगैरह में क्या है, द फार्मर्स एमएसपी की वजह से दे डोंट ग्रो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड देयर इज ऑल्सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये आपका इसका नेगेटिव है। नाउ दूसरा है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज पीडीएस? पहला तो है गवर्नमेंट खरीद लेती है फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल्स इट आउट टू ऑल द पीपल। दूसरा है आपका पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें दे हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ राशन। जैसे आपका है पीडीएस, जो कि फिर आरपीडीएस, जो कि सिर्फ बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए 20 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता है। टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके बिलो पॉवर्टी लाइन एंड कुछ लोग जो अबाव पॉवर्टी लाइन है उनको 35 किलोग्राम्स जो मतलब कि ग्रेन्स है, दे आर एलिजिबल। अंत्यो अन्न योजना, ये हमने पॉवर्टी एज अ चैलेंज में भी मैंने आपको बताया था। दिस इज ओनली फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसमें उनको 35 किलो फूड ग्रेन मिलता है। वीट 2 रुपए किलो और राइस लोगे तो 3 रुपए किलो। एपीएस, which is only for the indigent senior citizens, senior citizens के लिए again they get 10 kilo of food grains and it is free, it is free। तो इस तरीके से दे आर गिविंग। पीडीएस इज फॉर एवरीवन विच इज थ्रू द राशन कार्ड। आरपीडीएस इज ओनली मतलब कि फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। टीपीडीएस इज फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर, बीपीएल एंड एपीएल। तो इनको 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन के थ्रू जो है दे आर गिवन। नाउ व्हाट इज राशनिंग? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट हमारे टाइम में तो राशन कार्ड होता ही था। राशन कार्ड हमारा उस उन दिनों का पासपोर्ट होता था। इनफैक्ट एट दैट टाइम राशन कार्ड वाज अवर पासपोर्ट। राशन कार्ड में आपका नाम होना बहुत बड़ी बात होती थी। राशन कार्ड कैसा होता था? इट वाज जस्ट लाइक अ बुक। सबसे आगे आपके घर का जो मुखिया होगा, चाहे वो ग्रैंडफादर हो चाहे फादर हो, उनका नाम। एंड देन उसके अंदर जो है मतलब उनकी फोटो लगी होगी। देन उनसे नेक्स्ट एज वाइज, मतलब मान लो दादा है तो दादी, फिर पापा, मम्मी, फिर जितने बच्चे उनका एज। और उसके अकॉर्डिंग उसमें आपसे पूछा जाएगा वीट आपका स्टेपल फूड है या फिर आपका राइस है। एंड यू वुड बी एंटाइटल फॉर द सेम। अगर आपको वीट है तो वीट ज्यादा मिलेगा, राइस कम मिलेगा। वाइस वर्सा, राइस है तो राइस ज्यादा मिलेगा और वीट आपको कम मिलेगा। दिस वॉज स्टार्टेड इन 1940, जब मैंने बताया था कि फेमाइन आया था बंगाल में, तब हमारा स्टार्ट हुआ था दिस राशन। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर आपका जो है जो बच्चे जिनको हम लोग मिड डे मील्स कहते हैं उसके लिए। देन फुट फॉर वर्क प्रोग्राम। देर आर सम एरियाज जो हम नरेगा बोल रहे थे ना, नरेगा के जैसा ही आता है, जिसमें आपके फुट फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। मतलब आप काम करोगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, यू वुड बी गिवन सम किलो ऑफ ग्रेन्स। इनमें भी, इनके थ्रू भी
The government tries to ensure कि everybody gets the grain at a subsidized or free. There have been many poverty alleviation programs जो हम पढ़ चुके हैं in our last class. उनके अंदर भी इनको यूज किया जाता है. So thus the government has taken many steps to ensure food security in India. जिसमें दो है आपके मेन. Creating buffer stock यानी कि स्टॉक को क्रिएट करना in the godown of Food Corporation of India and selling it out to the public, to the poorest through public distribution system. And Tamil Nadu and Andhra ने through the public distribution system only अपने poverty को control किया था. And in this under the PDS they have different schemes. पहले तो एक ही था, बाद में उन्होंने अलग अलग कर दिए थे, जिसके अंदर उनका पीडीएस, आरपीडीएस, टीपीडीएस, एएवाई, एपीएस ये ऐसे करके उन्होंने अलग कर दिया था, जिससे कि एवरीवन फ्रॉम एवरी कैटेगरी गेट्स. लाइक बीपीएल में अगर हम लोग रहते हैं, मतलब इफ अ पर्सन इज इन बीपीएल तो उसको वीट 4 रुपए किलो मिल रहा है. लेकिन वही इंसान अगर ओबीसी वगैरह है तो उसको 2 रुपए किलो मिलता है. तो इससे क्या होता है, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी, तो उनको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है, एटलीस्ट दे आर एबल टू बाय. द लास्ट वन इज even not only the government but even the cooperative sectors in our country have tried to ensure food security. तो आपके पेपर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु, आपकी बुक में भी दिस क्वेश्चन इज देयर, वेयर मैक्सिमम आपका जो है fair prices are run by cooperatives 94%. Then in Delhi, Mother Dairy, जो कि नॉट ओनली दे सेल द मदर डेयरी के अंदर आपको जो है दूध के अलावा यू आर गेटिंग ग्रेन्स एंड ऑल ऑल्सो. देन अमूल, अमूल एक्चुअली इज अ कोऑपरेटिव. अमूल आज तो आपके लिए मतलब कि फॉर यू, आप लोग नीचे जाते हो तो आपको अमूल की मिल्क, dahi, then you get the what you call as ice cream. But actually, Amul is a success of cooperative. It was started by Verghese Kurian. ये मतलब कि ही हैड कम फ्रॉम, मतलब बाहर से पढ़ के आए थे, और उन्होंने देखा कि गुजरात के अंदर बहुत सारे लोग हैं. इसकी सक्सेस स्टोरी आप यूट्यूब पर देख सकते हो. देयर वर मेनी पीपल, जो लोग दूध जो है बहता था और मतलब कि खराब हो जाता था. And on the other hand, many of the women would be carrying the milk on their मतलब कि head, and to they would be supplying it to other villages, और कई बार धूप में जो है वो खराब हो जाता था. तो उन्होंने जो है इसको एक सेक्टर दिया कोऑपरेटिव. उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं, या तो वो लोग अपना दूध लाकर यहाँ पर दे दें, या अपनी भैंस को लाकर यहाँ बांध दें, एंड हम लोग जो है मिल्क की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको पैसा देंगे. एंड इन दिस मैनर क्या होगा, दूध हमारे पास जमा होगा, हम उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज करके वी कैन सेल इट आउट. एंड दस ये आपका जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट हुआ था गुजरात के आनंदा गांव में, आनंदा विलेज में. एंड बिकॉज इट इज आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, तो उसका नाम बन गया अमूल. अमूल इज एन एक्रोनिम, आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड. अगर आप गुजरात में गए हो, मैं तो आई हैव गॉन टू दैट प्लेस. एक्चुअली हम लोग गाड़ी से बहुत घूमते हैं ना, तो मतलब घूमते थे इनफैक्ट, तो हमारा रास्ता पड़ता है टूवर्ड्स बॉम्बे. तो आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, it started only with milk to the nearby areas, and right now it is supplying to entire India, not only milk, curd, cheese, ice cream and many more. और ऐसा ही करते हुए there have been many मतलब कि cooperatives in this milk in even in आपके उसमें है, महाराष्ट्र में है, and तमिलनाडु में भी है. The next one is
महाराष्ट्र के अंदर एक और कोऑपरेटिव है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंटल साइंस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो एनजीओज होते हैं ना उनको मतलब कि रोप अप करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ रहकर व्हाट दे डू इज दे सेट अप द ग्रेन बैंक। तो जिनके पास भी जो ग्रेन एक्स्ट्रा होता है ना उसको वो लोग वहां जमा कर देते हैं, एंड देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज एरियाज जहां पर नहीं होता है। एडीएस नाउ ऑर्गेनाइजेस इवन द ट्रेनिंग ऑल्सो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, इट इज इन महाराष्ट्र, एंड दे हैव सेट अप दीज ग्रेन बैंक्स। और ये जो ग्रेन बैंक है ना, ये बाकी बैंक्स की तरह, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिलता है व्हेन दे आर गिविंग, तो दैट हैज आल्सो गिवन रिच डिविडेंड्स। जिनके पास एक्स्ट्रा है उनको पैसा मिल जाता है, जिनके पास नहीं है वहां तक ग्रेन्स पहुंच जाते हैं। तो दस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव, मतलब गवर्नमेंट तो कर ही रही है थ्रू बफर स्टॉक, थ्रू पीडीएस, प्लस जो आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है। लाइक इन तमिलनाडु, ऑल द राशन शॉप्स आर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सेक्टर्स, हमारे वहां पर है। इवन इन शिमला यू हैव द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। इन दिल्ली आपके कम है, बट यस अमूल इज देयर, no sorry, yes मदर डेयरी इज देयर, but Amul was set up in Gujarat. So thus we can see that food security जब just like आपके poverty, it is also a challenge, and because it's a challenge, तो we need to ensure कि हम लोग जो है फूड को सिक्योर करें। now food might doesn't mean the cooked food, food here means the grains, staple grains, एंड उसके लिए सम ऑफ द स्टेट्स आर सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपकी पोवर्टी बहुत ज्यादा है। लाइक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मतलब द नॉर्दर्न बेल्ट में। इन द सदर्न बेल्ट इट इज नॉट दैट मच, क्योंकि वहां पर कर्नाटका, केरला इज ऑलरेडी इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट। तमिलनाडु ने और आंध्रा ने तो पीडीएस पहले से यूज कर रखा, इसीलिए वहां पर क्या है कि सेल्फ सफिशिएंसी इज देयर, एंड आई नो वहां पर एक अच्छा सिस्टम है। मतलब इट इज माय ग्रैंड, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे, ही वाज वर्किंग इन दिस रेलवेज, एंड ही वाज फर्स्ट क्लास ऑफिसर। फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं जो हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो बाद में वहां पर क्या हुआ, अंडर द सीनियर सिटीजन की सिस्टम में, वो गांव में रहते थे, दे यूज टू स्टे इन विलेज, तो दे वर गिवन फ्री राशन एंड मतलब कि मिक्सी, अम्मा मिक्सी करके, एंड अ टीवी। तो वहां पर ये सिस्टम रहता है, दिस सिस्टम आई हैव सीन, इट्स नॉट लाइक एपीएल और बीपीएल, वहां पे हर एक के लिए दे ट्राई टू गिव दिस सपोर्ट। इसीलिए सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे कि फूड इनसिक्योरिटी इतनी नहीं है जितनी कि आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में है। तो द गवर्नमेंट हैज टू ensure, excuse me, that इफ हम लोग अगर फूड को सबसे पहले लेकर आएंगे, अगर फूड होगा तो अपने आप ही नेक्स्ट। अब शेल्टर के लिए द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी यू नो गॉन फॉर दिस व्हाट यू कॉल एज प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एंश्योर जिससे कि हमारा पोवर्टी जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। और एक बार रिडक्शन होने के बाद the economy will turn into new figures. So that is why we need food security. So this is the chapter food security in India.